अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मुफीद टोटके। रमज़ान में ये टिप्स हर कोई आजमाने पर मजबूर। अफ्तारी में पकोड़े बनाते वक्त बेसन ख़त्म हो जाए या बेसन कम पड़ जाए तो अंडे में नमक और लाल मिर्च डालकर पकोड़े के अमेज़े में शामिल कर दें। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अफ्तारी करने के बाद बहुत सारे लोगों के सर में दर्द हो जाता है और थकन महसूस होती है। ऐसे में सर और पैर के तलवे की तेल से मालिश करें और अफ्तारी करने के बाद 1 कप चाय ज़रूर पी लिया करें और अफ्तारी से लेकर सहरी तक थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहें ताकि पानी की कमी ना हो। रमज़ान में चीज़ें फ्राई करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है और तेल का बार बार इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदा है क्योंकि तेल गंदा हो जाता है। ऐसे में अफ्तारी की अशिया तली जाएं तो इस पर काले ज़र्रात चिपक जाते हैं। इसलिए तेल को दोबारा साफ और शफाफ करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में पेस्ट बनाकर तेल में डाल दें। इसके बाद तेल को गर्म करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता तेल में मौजूद तमाम ज़र्रात कॉर्नफ्लोर में चिपक जाएंगे और तेल बिल्कुल नींद जैसा साफ और शफाफ हो जाएगा। रमज़ान में नींद पूरी करने के लिए बहुत सारे लोगों की रमज़ान में नींद पूरी नहीं हो पाती। अफ्तारी से सहरी तक वो सोते नहीं और सहरी के बाद चंद घंटे सोते हैं, जिसके बाद मर्द हजरात को ऑफिस के लिए जाना होता है और काम करना पड़ता है। इसलिए दालचीनी, इलायची और शहद से बनी जाने वाली चाय का इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन्स और मिनरल भरपूर होते हैं जो कि गहरी नींद को बरकरार रखने के लिए काफ़ी कारआमद है। अगर अफ्तारी में आपके बच्चों के लिए फ्राइज बनते हैं और बनाने के बाद वो नरम पड़ जाती हैं, आलू काटने के बाद इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाएं और जब कॉर्नफ्लोर अच्छे से आलू पर चिपक जाए तो फिर चिप्स तलें। चिप्स इंतहाई खस्ता बनेगी। रमज़ान में फल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और ऐसे में फल बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। इसलिए जब भी बाज़ार से फल लाएं तो पानी में सिरका मिलाकर फल पर छिड़क दें। फल ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा रहेंगे। रमज़ान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए रोज़ा रखकर जिस्म में पानी की कमी हो जाना मामूली सी बात है, लेकिन पानी की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रोज़ाना सहरी करने के बाद आखिर में खजूर और दूध का शेक बनाकर पी लें या दूध दही की कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। लस्सी में पानी की मिकदार ज़्यादा रखें, इससे प्यास की शिद्दत भी कम हो जाएगी और जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। चावलों को उबालते वक्त अगर 1 चम्मच लीमू का रस डाल दिया जाए तो चावलों की रंगत साफ, चावल बहुत ही ज्यादा खुशबूदार और खिले खिले हो जाते हैं। अगर कोफ्तों को नरम बनाना चाहते हैं तो कीमा बगैर चर्बी वाला लें और कोफ्ते को पीसते वक्त प्याज जरूर डालें। इससे कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और अंदर से नरम बनेंगे। कबाब बनाते वक्त अगर इसमें डबल रोटी का भीगा हुआ टुकड़ा डाल दिया जाए तो कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। रमज़ान में ख़वातीन अगर दोपहर में ही फ्रूट चाट बनाकर रख दें तो फ्रूट काले होने लगते हैं। फ्रूट चाट को ताज़ा रखने के लिए फलों को काट कर इसमें लीमू का रस शामिल कर दें और फिर अच्छी तरह मिलाएं। फल काले नहीं होंगे। आप जोहर में ही फ्रूट चाट बनाकर रख दें, तब भी फल काले नहीं होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।